गुरुजी मेरी रिसेंटली मैरिज हुई है और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आए हैं। सो मेरा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है कि एक हैप्पी रिलेशनशिप के पीछे क्या सीक्रेट है। जैसे कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो गुरुजी जैसे मैं स्टार्टिंग में कपल बहुत लवी डवी होता है, फिर विद टाइम मैरिज से लोग बोर होने लगते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न कि लोग कमिटमेंट से भागते हैं, मैरिज से भागते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक सीक्रेट है या एक टिप है एक हैप्पी रिलेशनशिप रहे थ्रू आउट द लाइफ और कपल में वैसा ही प्यार रहे? गुरुजी थैंक हमें लगता है दोनों को एक दूसरे की बात पहले आराम से सुननी चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बोलता है, अभी वो समझा नहीं पाता, दूसरा बोलना शुरू कर देता है। तो कपल के लिए बेस्ट ये है कि पहले एक की सुनिए आप पूरी बात, फिर अपना पक्ष रखिए, फिर दोनों बैठ के विचार कीजिए बेस्ट कौन सा है। तो जो परिवार के लिए बेस्ट है, आप दोनों के लिए बेस्ट है, उसको चूज़ कर लें। ये एक समझौता भी है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा हमें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, दोनों एक दूसरे को समझें, विचार करें। और रही बात कि बोरिंग हो जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नयापन लाएं। नएपन के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर का विल पावर जगा के आप आत्मबल से परिपूर्ण हो जाएं, और आत्मबल से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते रहेंगे। एक ही जैसे मान लीजिए आप दफ्तर जाते हैं और उसके बाद थोड़ा घूमें, अगले दिन थोड़ा योगा कर लें, उसके अगले दिन थोड़ा मेडिटेशन कर लें, यानी अपनी लाइफ में चेंज। और जब चेंज आते रहते तो आदमी बोरिंग नहीं होता, कभी भी लाइफ बोरिंग नहीं होती। अदरवाइज लाइफ बोरिंग जरूर होती है। तो चेंज, स्वस्थ चेंज लाएं, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और जो आपके संबंध हैं उन पे असर नहीं आएगा गलत। थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा आशीर्वाद। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी आजकल लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो हर फील्ड में लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छा कमा लेती हैं। तो क्या यही कारण है गुरुजी कि तलाक का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है? ये कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें जो लगता है तलाक का कारण कि एक दूसरे पे पहले जो होता है शादी से पहले बहुत ज़्यादा फेथ हो जाता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन जब वो बंधनों में बंध जाते हैं तब जाके असलियत का सामना होता है। कि उन बंधनों में रह के जब परिवारों के साथ विचरना पड़ता है तब पता चलता है कि लाइफ क्या है। पहले दोनों पर्सनल लाइफ जीते हैं और जब वो लाइफ परिवार से जुड़ती है उस समय काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो चीज़ नहीं रहती कि आप सिर्फ दोनों ही हैं, तो पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। ये भी एक कारण है। पहले क्या होता था कि जो शादियां होती थी वो इस तरह से की जाती थी कि परिवार वाले चुनते थे और फिर शादियां होती थी, तो उसमें विचारों का मिलना आसान सा इसलिए हो जाता था कि आप नए हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो नया आदमी झिझकता है हर बात करने, धीरे धीरे खुलते खुलते उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसमें फिर मैच्योरिटी आ जाती है दोनों रिश्तों में कि भाई हाँ हमें इस तरह से रहना है। लेकिन आपने पहले ही मैच्योरिटी ले आए कि अभी परिवारों से तो मिले ही नहीं, उनके साथ तो बिछड़े नहीं, तो आपस में मैच्योरिटी हो गई। लेकिन जब वो परिवार एंटर करते हैं तो चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं कि ये इस समय तो आपने ये बोला था, अब ये बोला है। वो माँ का बोले कि ना बोले, बाप का पक्ष ले के ना ले, वो बेचारा सोचता है और आप भी सोचती हैं कि मैं अपने माँ बाप का पक्ष लूँ कि ना लूँ। और इसी तरह से इसी उलझन में फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये भी एक कारण है कि पहले कुछ बातें और होती हैं और शादी होने के बाद जब पूरे संबंधों के साथ जीना पड़ता है तब चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले से ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि भाई ये होने वाला है, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ ना हो जो कि ज़्यादा हो रहा है, तलाक वगैरह। जी।